यह कहानी भगवान कृष्ण के बाल काल की है। बचपन में बाल गोपाल कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण कन्हैया की शरारतों की वजह से नए नए उलाहने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते। इन्हीं उलाहनों से तंग आकर एक दिन की बात है, जब यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ पड़ी थी और माँ मैया की मार से बचने के लिए भागते भागते कृष्ण एक कुम्हार के घर घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। तब कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार स्वरूप है। उसने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्या रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा है। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहाँ से चली गई तब कान्हा बोले, कुमार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दीजिए ना। तब कुमार मुस्कुरा कर बोला, ऐसा नहीं है भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुमार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुमार जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं प्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर कृष्ण जी बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन दे दीजिए तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुमार ने कहा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई गई है, इसीलिए आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुमार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दे दिया। पर कान्हा बोले, लो भाई, अब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल दो। इस बार भी कुमार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छा शेष रह गई है मेरी। तब मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, भाई, लगता नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। तुमने तो अच्छा मुझे अपनी चंगुल में फंसा लिया। चलो, मैं तो अब तुम्हारे वश में हूँ, तो तुम्हारी हर इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। चलो, अपनी अंतिम इच्छा भी कह सुनाओ। तब बड़े ही प्रेम पूर्वक कुमार ने कहा, वो तो है प्रभु, भगवान भक्त के वश में तो होते ही है, और आपके इस भक्त की आखिरी इच्छा यही है प्रभु कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए प्रभु, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। इस तरह कुमार के निर्मल मन की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुमार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुमार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला और उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए, साथ ही प्रभु के चरण अमृत पी करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव भी किया। फिर अंत में कुमार ने कहा, प्रभु, सच में श्री कृष्ण की भक्ति 84 लाख योनियों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। आपकी भक्ति कर मैं धन्य हो गया प्रभु। इतना कहकर कुमार श्री कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण।